स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कमर्शियल ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 11 का टॉपिक दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि पहली चीज इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ये किस चीज में हेल्प करेगा और कंज्यूमर क्या होता है और कंज्यूमर के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम समथिंग फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। जो कुछ कंजप्शन करता है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जनरली दो टाइप्स के आते हैं। एक तो होता है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर क्या होता है? जो लिमिटेड में ज्यादा सेटिस्फाई होने की कोशिश करता है, वही रेशनल कंज्यूमर, वही समझदार कंज्यूमर भी होता है। तो रेशनल कंज्यूमर को ही हम इस चैप्टर में भी लेके चलेंगे। हमारा यही एजम्पशन रहेगा कि हमारा कंज्यूमर कैसा होगा, रेशनल कंज्यूमर। और सेकेंड होता है इररेशनल कंज्यूमर, जो पैसे का ध्यान नहीं रखता है। कितना भी पैसा लग जाए उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो बराबर नहीं करता। लिमिटेड इनकम तो है ही, उसके पास अनलिमिटेड इनकम, तो इन्वेस्ट कर सकता है। तो रेशनल कंज्यूमर को ही हमको लेके चलना है। क्या होता है रेशनल कंज्यूमर? अ पर्सन हु इन्वेस्ट अ लिमिटेड इनकम एंड गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, दैट इज व्हाई ही और शी विल बी कॉल्ड एज रेशनल कंज्यूमर। अब यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हमें क्यों चाहिए? तो देखा जाए इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसको देखना पड़ता है कि उसकी डिमांड कितनी है। अब डिमांड निकालने के लिए हम कैसे पता करेंगे कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर अ रेशनल कंज्यूमर tries to get maximum satisfaction out of spending limited income in the given period of time. So that is why कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें इकोनॉमी को डिमांड निकालने में हेल्प करेगा कि उस प्रोडक्ट की आखिर में डिमांड कितनी है, वो प्रोडक्ट कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है। क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट, मतलब वो किंग है मार्केट का, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हमको डेफिनेशन समझ में आ गया। लिमिटेड इनकम में ज्यादा सेटिस्फेक्शन करवाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे दो जनों ने मिलके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, मिलके नहीं, अलग अलग उनकी थ्योरीज दी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। पहले थे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने एजम्पशन दिया कि हम सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी एसआई यूनिट होगी यूटिल्स। उसकी एसआई यूनिट क्या बोल दी उसने? यूटिल्स। तो उसने बना के दे दी कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है? जो सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट अप्रोच होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच बोलती है कि हम नंबर्स में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हाँ, दो कॉम्बिनेशन को हम रैंकिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एप्पल 2 बनाना, 4 एप्पल 1 बनाना। तो मेरे को रैंकिंग देनी है, मेरे को ज्यादा अच्छा क्या लगेगा? 4 एप्पल 1 बनाना। तो मैंने वो रैंकिंग उसको फर्स्ट दे दी और सेकंड वाले ऑप्शन 3 एप्पल 2 बनाना दे दिए। 5 ही प्रोडक्ट है, बस इनकम तो 5 के लिए है मेरे पास। तो मैं इन्वेस्ट कैसे कर रहा हूँ उसके लिए हम रैंकिंग प्रोवाइड कर देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स में। तो ये वाली अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्डिनल अप्रोच, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच रहती है और आगे भी सीए फाउंडेशन में और अलग अलग एग्जाम्स में काम आती है कॉमर्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्डिनल अप्रोच को। चलो अब फर्दर डिस्कस करते हैं कि कार्डिनल अप्रोच में हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं किसी भी कमोडिटी का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे पहली चीज तो कार्डिनल अप्रोच का क्लियर हो गया है, वो नंबर्स में कैलकुलेट कर सकता है, इसीलिए उसको कार्डिनल बोला। कार्डिनल मतलब नंबर्स। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज को कंज्यूम करा है तो आपको जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, और उसकी एसआई यूनिट मैंने पहले ही बताई थी, यूटिल्स होती है। तो यहाँ पे अब यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट, मार्जिन का मतलब क्या होता है? पर यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है पर यूनिट पे कितना सेटिस्फेक्शन आपने डिराइव करा है, दैट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी is the utility in which a satisfaction it is a satisfaction derived from consumption of per unit of a commodity। तो वहां पे आपका आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे? मार्जिनल को जोड़ते जाओ टोटल आ जाएगा, और टोटल को तोड़ते जाएंगे तो मार्जिनल, मतलब मार्जिनल एक एक यूनिट को जोड़ोगे। जैसे न्यूमेरिकल एग्जांपल हम देखेंगे, तो ये है हमारा न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिसकी हेल्प से हम डिस्कस करेंगे कि टीयू और एमयू को फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमयू मतलब मार्जिनल। तो
तो पहली यूनिट जब भी कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल भी वही रहेगा और टोटल भी वही रहेगा। तो हमेशा फर्स्ट यूनिट पे टीयू विल बी इक्वल टू एमयू। तो यहाँ पे 12 है तो ये भी अपना 12 आ जाएगा। हम यहाँ से एमयू से टीयू पे जा रहे हैं ना, तो ये हमारा 12 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि मार्जिनल को जोड़ते जाओ टोटल आ जाएगा। तो 12 में इसको जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 22, इसको जोड़ते जाओ ये हो जाएगा 30, मतलब जोड़ते जाओगा तो टोटल आते जाएगा आपका 40 और ये 42। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट करा, टीयू कैलकुलेट करा है आउट ऑफ एमयू। अब हम इसका उल्टा देखते हैं, एमयू कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ टीयू। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे अभी हमको दिया हुआ है टीयू, मान लेते हैं आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है क्या, एमयू। तो हमेशा फर्स्ट यूनिट पे टीयू और एमयू तो बराबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10। फॉर्मूला क्या है हमारा, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। एन मतलब पुरानी ऊपर की, ये नीचे वाली यूनिट, और एन माइनस 1 मतलब पिछली यूनिट। तो ये नीचे वाली यूनिट में से पिछली यूनिट माइनस करी तो 10 आ गया। अब नीचे वाली यूनिट में से पिछली यूनिट माइनस करेंगे तो 8, ये 6, 4 और ये 2। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, टीयू से एमयू निकाला। या फिर डायरेक्ट भी निकाल लो, पहली यूनिट पे सेम, बाकी सब में क्या आ जाएगा उसका डिफरेंस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला तुम देख लो कि सर ये वाला फॉर्मूला किस काम में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट के साथ डील करता है। अब यहाँ पे अपने पास डिफरेंस एक यूनिट का ही है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। इनके अगर आपके पास डिफरेंस ज्यादा यूनिट्स का रहता है, मतलब मोर देन 1 यूनिट का, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि 1 यूनिट का चेंजेस होना चाहिए, तो उस केस में हमको फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 आपका 1 यूनिट के डिफरेंस पे यूज होता है, और फॉर्मूला 2 आपका जब ज्यादा यूनिट्स का डिफरेंस आ जाता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 2-2 यूनिट का डिफरेंस है, 2-2 यूनिट्स के डिफरेंस के केस में ये वाला फॉर्मूला आपका फेल हो गया। तो उस केस में हमको यूज करना पड़ेगा चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 22 है, चेंज 22 का है, और यहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज 2 की आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 11। उसके बाद अब यहाँ पे कितना चेंजेस है 16, और यहाँ पे क्वांटिटी का कितना चेंज है 2 का, तो 16/2 इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से यहाँ पे 12/2 इज इक्वल्स टू 6, 10/2 इज इक्वल्स टू 5। ये इस तरीके से हम एमयू निकाल लेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला आपका कब यूज करना है, जब क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस हो और आपके जो यूनिट्स में ज्यादा चेंजेस हो, साथ में आपके पास टीयू अवेलेबल हो, तो वो टीयू का चेंज डिवाइड बाय यूनिट्स का चेंज हम यूज करके डिराइव कर लेंगे हमारा एमयू। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डीएमयू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर कंज्यूमर के अंदर ये फीलिंग जरूर होती है लॉ ऑफ डीएमयू की। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें एग्जाम्पशन नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो लॉ ऑफ डीएमयू कहता है हम जैसे जैसे कुछ भी कंज्यूम करना चालू करते हैं तो सेटिस्फेक्शन हर कंजप्शन पे धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हम जब भूख लगती है तो कुछ भी खाते हैं, एक रोटी खाई तो पहली यूनिट पे हमको बहुत अच्छा लगेगा, पर जैसे जैसे दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, चौथी रोटी खाई, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है हर रोटी पे वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और आखिरी में हम बोल देंगे बस। उसके ऊपर अगर खिलाते तो हमारा मन नहीं करता, हम जैसे तैसे फिर खाना पड़ता है अगर कोई भी खिलाए। ये लॉ भी वही कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो द एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ईच यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन, जिसको अपन मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, स्टार्ट्स फॉलिंग, वो फॉल होना चालू करता है, और एक समय के बाद वो नेगेटिव भी हो जाता है क्योंकि हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। अब ये लॉ ऑफ डीएमयू का मीनिंग क्लियर हो गया, जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं। नाम ही बोला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब धीरे धीरे हमारी ईच यूनिट पे सेटिस्फेक्शन फॉल हो रही है। अब उसको अगर न्यूमेरिकल के थ्रू समझे तो हम लॉ ऑफ डीएमयू क्या करा है, डीएमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी फॉल करनी है, तो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को धीरे धीरे गिराना चालू कर दिया है 5 4 3 2 1। और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी पे कैसे आते हैं, पहली यूनिट पे दोनों सेम, फिर टोटल में मार्जिनल प्लस करते जाओ, ये करते गए अपन 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15। तो ये हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ग्राफ पे शो कर देंगे, तो पहले देखोगे तो आप कि ये इंक्रीज हो रहा है, पर जैसे ही यहाँ पे मान लेते हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ही हमारा m मतलब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाता है, ये बोल दिया मैंने -2, तो अब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो जब mu जो था, mu जैसे जैसे कम हो रहा है
पॉजिटिव था तो टीयू बढ़ रहा था, पॉजिटिव था इसलिए टीयू को बढ़ा रहा था, पर जैसे ही एमयू नेगेटिव हुआ उसने टीयू को क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो यहाँ पे हमको उसको ग्राफ के थ्रू अगर शो करेंगे तो जब तक एमयू पॉजिटिव है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एमयू का पॉजिटिव जोन है। ये ग्राफ हमने दो यूज करे, ये ऊपर वाला ग्राफ टीयू का है और ये नीचे वाला ग्राफ एमयू का है। तो जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू राइज कर रहा है, जैसे ही एमयू जीरो होगा, क्योंकि जीरो होने पे मतलब कंजप्शन कुछ भी नहीं, तो यहाँ ये जो टीयू है वो मैक्सिमम पे आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा जहाँ पे आपका एमयू क्या है, जीरो है, और जहाँ पे एमयू जीरो रहता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी से बोला जाता है, हर जीरो पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं। तो जैसे पहले एमयू पॉजिटिव था तो उसने टीयू को बढ़ाया, जैसे ही एमयू जीरो हो गया उसने टीयू को ऊपर ले जाके रोक दिया, मतलब मैक्सिमम कर दिया। और जैसे ही एमयू नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही एमयू नेगेटिव हुआ उस केस में आपका टीयू क्या होना चालू हो गया, फॉल, नीचे फॉल होना चालू हो गया। ये उसके ग्राफिकल हमने उसको एक्सप्लेन करा है। तो हमेशा लॉ ऑफ बीएमयू के चांसेस आपके 100% बनते हैं एग्जाम में आने के, और उसको डायरेक्ट मीनिंग आप निकालो, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होना, मार्जिनल का मतलब पर यूनिट, और यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, मतलब पर यूनिट पे सेटिस्फेक्शन हमारा जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। और उसके थ्रू आप उसकी हेल्प से आप क्या बना लोगे, शेड्यूल, पहले एमयू बना लो, एमयू से टीयू निकाल सकते हैं हम इजीली। अब उसको ग्राफ पे शो कर देंगे, ग्राफ हमारा आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ बीएमयू रहता है। अब यहाँ पे कुछ आपको एजम्पशंस रखने पड़ेंगे। क्या क्या एजम्पशंस रखने पड़ेंगे लॉ ऑफ बीएमयू में? एजम्पशन नंबर 1 कि प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस चेंज होगी तो कंज्यूमर की जो है सेटिस्फेक्शन वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक प्राइस कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, जो समझदार व्यक्ति हो, वो लिमिटेड इनकम में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव करने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइस कांस्टेंट, रेशनल कंज्यूमर। इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम यहाँ पे कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टाइम इंटरवल कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है कुछ भी, उसका टाइम इंटरवल कांस्टेंट सेम होना चाहिए। जैसे रोटी खा रहा हूँ तो अभी खाई और 1 घंटे बाद खाई, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन दोनों में सेम मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी खा रहे हो तो उसका टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने पानी पिया, पीते जा रहा हूँ 2-2 मिनट में पीते जा रहा हूँ, तो 2 मिनट का मेरा टाइम इंटरवल है तो उसको पीते। तो ये टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए और क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। पानी का ग्लास अगर मेरा इतना है तो मैं इतना ही पानी पीऊंगा, ज्यादा नहीं इतना कर दिया मैंने, इतना कर दिया, इतना कर दिया, चेंज नहीं करना है क्वांटिटी। तो ये आपको 5 एजम्पशंस दिमाग में रखने हैं। इनकम कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रखो, इनकम में भी चेंजेस नहीं, अगर कंज्यूमर का ज्यादा इनकम आ जाएगी ज्यादा खरीद सकता है, तो प्राइस कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, उसके बाद आपकी क्वांटिटी सेम रखना है, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है क्वालिटी भी सेम रखिए, और उसके बाद आपको टाइम इंटरवल क्या रखना है, कांस्टेंट। तो ये कुछ एजम्पशंस रखने पड़ेंगे, तभी आपका लॉ ऑफ बीएमयू सक्सेसफुली अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज अगर टाइम इंटरवल चेंज कर दिया, क्वांटिटी चेंज कर दिया, तो ये लॉ फेल हो जाएगा, फिर ये इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ बीएमयू पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। 4 to 6 मार्क्स में ये आता ही है, देखा जाए तो 11th एग्जाम्स में। चलो अब डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिराइव करते हैं कार्डिनल अप्रोच में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक बार और डेफिनेशन अपन रिपीट कर देते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन where a rational consumer tries to get maximum satisfaction out of limited income at a particular price during a period of time. Particular price constant रहती है, हमने देखा था डीएमयू में प्राइस आपको कांस्टेंट रखनी है, प्राइस चेंज नहीं करनी है। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जनरली हम एक सिंगल कमोडिटी केस में देखेंगे और एक डबल कमोडिटी मतलब 2 कमोडिटी केस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कमोडिटी केस। तो सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करने के लिए 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन आपका MU अगर PX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी और प्राइस ऑफ X कमोडिटी बराबर हो जाए, और सेकंड कंडीशन MU हमेशा फॉल होना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ DMU यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा MU है जो फॉल होता है क्योंकि लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल है, जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे MU फॉल होगा। ये 3 to 1 कर दिया, प्राइस कांस्टेंट रहती है क्योंकि एजम्पशन है डीएमयू का, ये प्राइस हमने कांस्टेंट रख ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट है सेकेंड यूनिट पे, ये वाले पॉइंट पे MUX इक्वल्स टू PX मतलब पहली कंडीशन एप्लीकेबल है। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, MU शुड फॉल, तो देख रहे हो तो MU का फॉल हो रहा है। इस पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस यूनिट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम यूनिट।
अब यहाँ पे इसके ऊपर वाली यूनिट देखोगे तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, प्राइस कम मिल रही है। मतलब प्राइस कम सेटिस्फेक्शन ज्यादा तो कंज्यूमर का फायदा है, यहाँ पे वो और कंज्यूम करेगा, यहाँ पे कंजप्शन उसका इंक्रीज होगा। सेकंड में देखोगे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कम है, प्राइस ज्यादा, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कम है, इसलिए कंजप्शन अब धीरे धीरे वो कम कर देगा। अब इस शेड्यूल को हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो ग्राफ में देख सकते हैं तो प्राइस कांस्टेंट रखनी है, तो ये मैंने प्राइस डाल दी है कांस्टेंट, ये हो गया हमारा पीएक्स। एमयू फॉल होता है तो मैंने ये एमयू फॉल कर दिया। पीएक्स और एमयू जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोलना है आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब एमयू ज्यादा है, ये एमयू का लाइन, एमयू ज्यादा है और प्राइस कम है तो कंज्यूमर सरप्लस चल रहा है, क्योंकि वो अभी और कंज्यूम करेगा, उसको प्राइस कम लग रही है। और अगर प्राइस ज्यादा है और एमयू कम है तो यहाँ पे डेफिसिट चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, प्राइस ज्यादा पे करने वाली है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे उसको मोस्ट हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस बहुत इजी वे में, कोई इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं, बस तरीका ये दो कंडीशंस आपको फुलफिल करने का, बाकी ग्राफ शेड्यूल तो आप बना लोगे। नाउ वी विल डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस के। अगर दो कमोडिटी को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में हम कार्डिनल अप्रोच से कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। तो टू कमोडिटी केस में कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसमें MUX = PX था, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सिचुएशन थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है MUX/PX विल बी इक्वल टू MUY/PY। मतलब यहाँ पे आपका MUX/PX विल बी शुड बी इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज है MU शुड फॉल, क्योंकि लॉ ऑफ DMU यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शेड्यूल देखते हैं, सेम शेड्यूल बनाएंगे। प्राइस हमने PX और PY के एज्यूम कर ली है ₹2 दोनों की सेम मानो तो ही सही है, अदरवाइज वो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसका ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल तक हो जाएगा। तो उस केस में हमने प्राइस दोनों की सेम मान ली है 2, ये MUX निकाला हमने, फॉल करना है तो 5 to 1 और इसका कर दिया 6 to 1। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे MUX/PX और MUY/PY दोनों का आंसर 1 आ रहा है, मतलब दोनों सेम हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये सरप्लस हो जाएगा, ये डेफिसिट हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये हमने डाल दी है प्राइस की लाइन, क्योंकि दोनों में सेम है, ₹2 हमने सेम रखी हुई है, ये प्राइस। उसके बाद ये हमारा MUX है, नीचे जा रहा है, और ये MUY है, MUY नीचे जा रहा है। और जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट हो जाए उस पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तीनों कैसे हो जाते हैं, बराबर, उस पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस तरीके से हम टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। सो ये हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल अप्रोच पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, सिंपल वे में, इजी वे में था। आप प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंटेंसी और जनरल अवेयरनेस वाले इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स मिलेंगे, हम धीरे धीरे जो अपलोड करते जाएंगे। सो कीप वॉचिंग अवर चैनल, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.